कि लीड जनरेशन होता क्या है। लीड जनरेशन होता क्या है, तो इसमें एक साफ साफ यहां पे बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है पोटेंशियल बायर। लीड क्या है? पोटेंशियल बायर, इसको बोलते हैं हिंदी में संभावित ग्राहक, खरीदार। वो खरीदेगा ये पक्का नहीं है, संभावना है खरीदने की, ये खरीद सकता है। अर्थात लिखा हुआ टू अरोज कस्टमर इंटरेस्ट इन बिजनेस प्रोजेक्ट, जो भी हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट है उसके प्रति आकर्षित करना लीड जनरेशन कहलाता है। संभावित ग्राहक बनाना लीड जनरेशन कहलाता है। तो लीड जनरेशन नॉर्मली डन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। कैसे होता है लीड जनरेशन? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। विभिन्न प्रकार के माध्यम हैं एडवर्टाइजमेंट के, चाहे वो हम फोन कॉल के माध्यम से ही ना क्यों किसी को बता रहे हो कुछ, वो क्या है हमारा, वो एडवर्टाइजमेंट है। जब हम किसी को फोन कर रहे होते हैं, कोल्ड कॉलिंग इसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग डेटा कॉलिंग करते हैं, डेटा कॉलिंग, उसको डेटा कॉलिंग मीन्स कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग क्यों कहा गया कि ठंडा है माहौल, यहां जरूरी नहीं है कुछ निकलेगा, लेकिन फिर भी वहां प्रयास करते हैं वहां से भी निकलता है। तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इस तरह से बहुत सारा पंपलेट्स लीफलेट आप लेकर के जाते हो, जाते कि नहीं जाते? बहुत सारे लोग जाते होंगे जो ये एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहे होते हैं। पहला तरीका इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से लीड जनरेट कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है पर्सनल रेफरेंस, आपकी पर्सनल व्यक्तिगत रेफरेंस के माध्यम से कर सकते हैं। आपके जो पर्सनल लोग जानने वाले हैं, टेलीफोन कॉल से कर सकते हैं, डेटा पे कॉल करके कर सकते हैं, इवेंट्स करा सकते हैं आप, उसमें आपको मिल सके। ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट्स, देखा होगा आपने कि कुछ ऐड किए जाते हैं जिसमें पैसा लगता है और कुछ ऑर्गेनिक होते हैं बिना पैसे वाले। वो भी हम, अगर कोई फेसबुक आपने डाल रखा है या यूट्यूब पे कुछ डाल रखा है तो क्या होता है कि जब कोई सर्च करता है तो आपका ऑटोमेटिक आ जाता है, यानी पैसा भी ले लगाया और हमारा आ गया। तो इस ऑर्गेनिक सर्च इंजन से रिजल्ट्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर रेफरेंस, और जो आपके पास कस्टमर ऑलरेडी है जिसने आपसे परचेज किया हुआ है, ये भी आपको रेफरेंस दे देता है। तो ऐसे कई माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम लीड को जनरेट करते हैं। सेल होती कैसे है? लीड जनरेशन का ही ये पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए। पहले जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फोन कॉल करते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी चीजें चलाते हैं, तो पहला काम हम क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस का कार्य कर रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करना, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताना। तो पहले अवेयरनेस आती है, किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचा, जागरूक हुआ, उसने जाना कि आपका प्रोजेक्ट है। उसके बाद में क्या होता है? उसका इंटरेस्ट जगता है, उसका इंटरेस्ट जगता है। पहले तो जानता है, जानने के बाद उसका इंटरेस्ट जगता है। इंटरेस्ट जगने के बाद में क्या होता है? कंसिडरेशन होता है, सोच विचार, अर्थात विजिट करता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, अर्थात वो विजिट करता है, वार्तालाप करता है आपसे। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है इंटेंट, इरादा बनाता है। इरादा कब बनता है? कहता है कि मैं घर में जाकर के कुछ फैमिली से डिस्कस करूंगा, और जब वो फैमिली से डिस्कस करने की बात करता है वहां पे इंटेंट होता है, इरादा बनाता है, और उसके बाद में लास्ट में क्या आता है? परचेज, तब परचेज करता है। ये पूरी प्रक्रिया चलती है, और ये शुरुआत कहां से होती है? लीड जनरेशन से। जैसे ही आप कोई पोस्ट डाल देते हो, फेसबुक पर आपने पोस्ट डाल दी, उसको लोगों ने देखना शुरू किया, क्या बढ़ रहा है? अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग आपके प्रोजेक्ट के बारे में जान रहे हैं। अच्छा, वही उसको रोक कर देखता भी है जिसको नीड होती है, अन्यथा वो ऐसे स्क्रॉल करता रहता है। जिसको नीड होती है उसी पे रुक जाता है, थोड़ा सा रुकता है, एक बार उसको देखता है, उसको हो सकता है क्लिक भी करता है।
आपके पूरे मैटर को पढ़ता है, आपकी फोटोज को देखता है, और जब उसको समझ के बाहर होता है तो उसको आगे फिर किसका रहता है, अगर उसके मतलब का चीज देखें। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जब आप करें तो जो आपका मैटर हो, जो आपका फोटो हो, जो भी आपका जो जिस भी माध्यम से आप कर रहे हो वो बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए और इतना सिंपल और सरल भाषा में होना चाहिए कि उसको समझ में एक ही बार में आ जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट उसमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा कंफ्यूजन, जैसे मैं कभी कभी स्टार लगा देता हूं तो बहुत सारे लोग स्टार लगा देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ऐसा कुछ लिख दिया आपने नीचे। जैसे ये सारी चीजें लिखते हैं आज का व्यक्ति जानता है ये दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन नीचे स्टार में लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, टीएनसी अप्लाई, वो समझ जाता है इसमें कुछ ना कुछ लोचा है। तो यानी कंफ्यूजन आपका कहीं भी क्रिएट ना हो रहा हो, ऐसा हो, और वो तुरंत उस पर इंटरेस्ट जगाएगा और धीरे धीरे करके नीचे तक परचेज कर लेगा, आपकी सेल हो जाएगी, डील क्लोज हो गई। ठीक है, लिखा हुआ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन प्रोग्राम, 2 तरह के लीड जनरेशन प्रोग्राम होते हैं। कौन कौन से? ऑफलाइन और ऑनलाइन। 2 तरीके से आप कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। अब वो तरीका आपको कौन सा अच्छा लगता है। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी तो ऑफलाइन का जमाना चला गया, अभी तो ऑनलाइन का जमाना है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। जो ऑफलाइन कर सकता है वो ऑनलाइन नहीं कर सकता, और जो ऑनलाइन कर सकता है वो ऑफलाइन नहीं कर सकता। इसलिए दोनों को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑफलाइन लीड जनरेशन कैसे किया जाता है। कौन सा? ऑफलाइन लीड जनरेशन। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको स्वयं प्रेजेंट होना पड़ता है, बस आपको स्वयं प्रेजेंट होना पड़ता है। ऑनलाइन में आप प्रेजेंट नहीं होते, आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंट होता है जाकर, इस रूप में, डिजिटल रूप में। इसलिए ऑनलाइन को डिजिटल मार्केटिंग भी बोला जाता है कि ये कौन सी मार्केटिंग है? डिजिटल मार्केटिंग है। उसमें सॉफ्ट कॉपी जाएगी आपकी, मतलब फोटोज, और इसमें ऑफलाइन में हार्ड कॉपी जाएगी, मतलब आप स्वयं पेपर, लीफलेट, पंपलेट, विजिटिंग कार्ड ये सब लेकर स्वयं पहुंचते हैं। तो ऑफलाइन का तरीका है। इसमें कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं जो आज ऑनलाइन के ऊपर भी भारी पड़ती हैं। ऑफलाइन तरीके ये कभी कभी अच्छा काम करते हैं। तो ऑफलाइन तरीके में है क्या? सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग लिखा हुआ है वेयर आर माई कस्टमर, हमारे कस्टमर्स कहां हैं, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। जैसे ही प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आपने ढूंढना शुरू किया, देखना शुरू किया, किधर मिलेगा, अवध चौराहे पे मिलेगा, चारबाग रेलवे स्टेशन मिलेगा, बांगरू में मिलेगा कि उन्नाव मिलेगा, सीतापुर मिलेगा कि बाराबंकी मिलेगा, रायबरेली मिलेगा। जैसे आपने सोचना शुरू किया, देखना शुरू किया, देख रहे हो व्यक्ति को फोटोज से समझ में आ रहा होगा, जैसे ही ढूंढना शुरू किया प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो जाती है। और वहां पर पहुंचकर हम क्या करते हैं? पंपलेट्स देते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया होगा, अवध चौराहे पहुंच के, चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच के, राजाजीपुरम मार्केट में पहुंच के, और जा जाकर देखा कहां मिलेगा, वो मिल सकता है उधर, और उधर जाकर के उन्होंने उसको पंपलेट बताया, सर ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये एक तरीका पहला होता है। और जैसे ही हम प्रोस्पेक्टिंग शुरू करते हैं लीड जनरेशन शुरू होता है। ठीक है, तो पहला तरीका ये है ऑफलाइन का। दूसरा है न्यूज़पेपर एड्स। यदि आपका प्रोजेक्ट उस लायक है तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां न्यूज़पेपर में ऐड देती हैं। यह भी एक ऑफलाइन तरीका है। किसी भी अच्छी पॉपुलर न्यूज़पेपर से संपर्क किया और उसको कुछ पे करके अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन उसमें डाला, मोबाइल नंबर के साथ में। जिस प्रकार से इसमें आपको देख रहे होंगे कि कुछ एक प्रोजेक्ट न्यूज़पेपर में छपा हुआ है और कुछ नंबर्स भी पड़े हुए हैं। अब व्यक्ति देखता है, जिसका इंटरेस्ट रखता है उसी नंबर पर वो कॉल करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में पंपलेट्स को दे करके बंटवाते हैं। ये तरीके कारगर बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो एक ये भी तरीका है कि आप न्यूज़पेपर एड्स करते हैं। दूसरा, तीसरा होता है मैगजीन एड्स। बहुत सारी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं,
जिनकी मैगजीन छपती है, साप्ताहिक मैगजीन किसी की निकलती, किसी की अर्धमासिक निकलती है, 15 दिन में किसी की मासिक निकलती है। और बहुत सारे आपने देखा होगा, जब आप मैगजीन उठाते हो तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रचार भी होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। आपका मैगजीन, कोई अच्छी मैगजीन जो पॉपुलर हो, उसके साथ में आप हाथ मिला सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को वहां पर दे सकते हो, और वो भी आपका मार्केट में जाएगा। इससे भी आपका लीड जनरेट हो सकता है। आपने इस तरह की मैगजीन बहुत सारी देखी होगी। कंपनी ने अपना खुद का मैगजीन बनवाया था, आपको याद होगा, थोड़ा हार्ड पेपर में बनवाया था। बाकी बहुत सारी, और मैं कई कंपनियों में काम किया पहले भी, वहां पर भी मैगजीन मिलती थी 20-20 रुपए की। उसमें कंपनी का पूरा इतिहास, बैकग्राउंड सब लिखा रहता था, अचीवमेंट्स लिखे रहते थे, और साथ ही साथ कुछ अदर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी होता था। वो क्या, उससे क्या फायदा होता है भाई? वो कोई भी बड़ी संस्था है, कोई भी ट्रस्ट है, एनजीओ, वो क्या करता है कि अगर उसने मैगजीन छपा रखी है तो वो जो लोग अपना ऐड देते हैं वो पेमेंट देते हैं, उससे उसका फायदा होता है, तो वो छापते रहते हैं। और उसमें ये भी रहता है कि ये कब तक छपेगा, कितनी बार छपेगा, एक बार छपेगा, रोज छपेगा, 15 दिन तक छपेगा, 1 महीने तक छपेगा, ऐसा कुछ होता है। ये भी एक अपना तरीका होता है। चौथा है डोर टू डोर, FITD इसको बोल। पहला स्टेप आपका दरवाजे में, ये डोर टू डोर बोला जाता है। इसमें एक ये क्या है कि सम्मत तकनीक है, जो किसी व्यक्ति को पहले एक मामूली अनुरोध के लिए सहमत करके एक बड़े अनुरोध के लिए सहमत कर देती है। जब किसी के दरवाजे पर आप जाते हो तो पहले एक छोटा सा अनुरोध करते हो, पहले छोटा अनुरोध करते हो, पहले बड़ा तो नहीं करते हो कि हमारा प्रोजेक्ट खरीद लो, पहले छोटा अनुरोध करते हो। अगर छोटा अनुरोध मतलब यदि उसने आपको घर में एंट्री कर दी, या आपको 10 मिनट देने के लिए वो तैयार हो गया, या आपसे बात करने के लिए तैयार हो गया, या आपसे आपका पंपलेट देने के लिए तैयार हो गया, तो वो समझिए कि वो हमारी शुरुआत हो गई है अपने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की। तो ये भी एक तरीका है, जा जाकर लोगों से मिलना, दरवाजे पे जाकर के। आपने देखा होगा वाटर प्यूरिफायर एक कंपनी थी, यूरेका फोर्स, जिसने सबसे पहले यही शुरुआत किया था, डोर टू डोर जाकर के लोगों को समझाया जाता था कि पानी जीवन में कितना महत्व रखता है, और अगर साफ पानी है तो कितना महत्व रखता है, और गंदा पानी है तो आपके सेहत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। ये अवेयरनेस देते थे, या जागरूकता फैलाते थे, दरवाजे जाकर के वो लोग बताते थे, और उनका कंपनी चलने लगा। वही काम आप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं प्रोडक्ट को बेचने जाओ, आप अवेयरनेस के लिए जाओ, जागरूकता फैलाने के लिए जाओ। अपने पास आपका कोई भी फाइल है वो दिखाने जाओ कि आज जगह जगह पर ठगी करने वाली कंपनियां हैं। कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके जीवन की गाड़ी कमाई होती है, वो कहीं ठगों के हाथ न लग जाए। इसलिए हम सामाजिक जागरूकता के लिए बाहर निकले हुए हैं कि लोगों का पैसा अच्छी जगह पर लगवाएं। इतनी बात सुनते ही समझेगा शायद मामला कुछ ठीक है। यदि आपने दूसरे को बोल दिया कि कोई गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें उसके मन में ऑलरेडी चल रही है कि लोग ठग हैं, ठगने के लिए बैठे हुए हैं, ये अगर आप बोल देते हो उससे, तो वो तुरंत समझ जाता है कि शायद कुछ ठीक है, शायद हम इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, शायद हम इसके साथ में सुरक्षित है, सिक्योरिटी है यहाँ। तो डोर टू डोर जाकर भी हम कर सकते हैं। 5वां है एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, जिसको बोलते हैं हिंदी में कनोपी। बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां कनोपी लगाती हैं, एग्जीबिशन इसको बोलते हैं। ये कारगर तो है, लेकिन 100% कारगर नहीं होती, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस है। आप सिम नहीं बेच रहे, चीज माइंड करिएगा। कनोपी लगाते समय भी आप बेचने, सेल करने कभी मत जाओ। एक चीज हमेशा मैंने बोली है, और ये चीज CMD सर भी बोलते हैं, सेल करने कभी मत जाओ। कोई भी आदमी किसी को बेचो मत, उसको खरीदने दो। बेचो नहीं, उसको खरीदने दो केवल। तो खरीदने, जब कनोपी लगा के हम बैठे तो बेचने के लिए नहीं बैठे, हम जागरूक करने के लिए बैठे, हम लोगों को गाइड करने के लिए बैठे, लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए बैठे कि किस जगह पर कैसे प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए। हम अपने प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट में हमें निवेश करना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति हमसे इंफॉर्मेशन लेने आता है, हम अपना प्रोजेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, सर ये रेट है, ये सर यहाँ पर पैसा आप लगा दीजिए। वो क्यों लगा देंगे? आपके जैसे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, आप इंफॉर्मेशन दीजिए उसको जागरूक करिए, उसको बताइए कि किस प्रकार की कंपनियों में लगाना चाहिए, कहां पे नहीं लगाना चाहिए, जमीन कैसी होनी चाहिए, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसी में नहीं करना चाहिए। तो वो कहेगा कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है ऐसा जिसमें सारी खूबियां हो, तब हम बताते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, हाँ है हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट, तब सेल होती है। तो कनोपी भी कारगर होगी, लेकिन यदि सही तरीके से लगाई जाएगी तब। ऐसे चौराहे पे बहुत सारे लोग बैठे मिलेंगे, सुबह से शाम हो जाती है, 5 नंबर नहीं मिलते हैं, निराश लौट के आते हैं, 2 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, महीने भर जाते हैं, महीने भर के बाद कहते हैं सब बेकार काम है, कुछ नहीं। सही तरीके से यदि काम किया जाए तो हर तरीके से आपको लीड्स मिल जाएगी, हर तरीके से लीड्स मिलेगी, तरीका सही होना चाहिए। अभी ये सारी चीजें, जितना भी टॉपिक आप देखते जा रहे हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ये सारा कुछ बताने के बाद, इसके बाद रिवाइज में एक एक टॉपिक पर लंबा लंबा टॉपिक फिर चलना शुरू होगा, और इसमें सब पे हम लोग विचार विमर्श करते करते आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। लेकिन इसमें आपका बने रहना बहुत जरूरी है, कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। हर एक चीज, अगर एक चीज छूट गई बीच में तो सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर आगे तक कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए छूटने कोई चीज ना पाए। जितने भी लोग यहाँ पे जिनका छूट रहा है, जो लोग खाली ऐसे आते हैं, कभी कभार घूमने चले, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, वो अपना आते जाते रहेंगे, उनका स्वागत है। लेकिन बाकी लोगों से अनुरोध है, जो हमारे यहाँ पर परफेक्ट लीडर्स कुछ बैठे हुए हैं, जो कंटिन्यू देवपुरी को 100% दे रहे हैं, 100% टाइम दे रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ठीक है सर, तो ये भी एक तरीका है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। जो भी डिजाइन हम करेंगे, छठा है होर्डिंग्स। होर्डिंग्स भी एक तरीका हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास लीड जनरेशन का। कहीं पर भी आप गए, बहुत सारे साथी आपके हैं, कहते हैं मैं दुकान बनाई हुई, दुकान है मेरी अपनी, कोई दुकान बना के बैठा, कोई ऑफिस बना के बैठा हुआ है। आपको क्या करना है, उसी साथी से कहना है कि छोटा सा होर्डिंग है मेरा, आप अपनी दुकान के सामने लगा दीजिए, अपना ही नंबर आप डाल लो, लेकिन एक लगा दो। आप उसमें लगाए तो आपका क्या जा रहा है? रोज उसको देखने जाएंगे क्या कि लगा है कि नहीं लगा? वो लगा दिया एक बार, लगाने के बाद मैं भूल गया लगा हुआ है। अगर किसी की भी नजर पड़ेगी तो बनता कितने का है? 150 रुपए का, 200 रुपए का है। पान मसाला खा के रोड पे थूक देते हो, रोड लाल हो जाती है। ये 150-200 हर शहर में लगाते जाओ, 200-300 हर शहर में लगाते जाओ। अगर लोगों की नजरें पड़ना शुरू हो गई और लीड वहां से जनरेट होना शुरू हो गई, तो रोड लाल करने से अच्छा है कि गाल लाल कर लो, है कि? तो वहां थोड़ा पैसा लगा, कुछ पैसा, तो ये होर्डिंग्स भी आपकी काम कर जाएंगे। थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना के, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को सटीक दे के, विश्वसनीय कुछ ऐसी बातें लिखी जाए जिससे लोगों को लगे कि ये शायद कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, शायद कुछ बेहतर हो सकता है। ऐसा कुछ लिखते, जैसे हम लोग एक अक्सर लिखा करते हैं कि पहले कब्जा बाद में पैसा, ऐसा कुछ लिखते हैं ना। अभी कहता है कि बहुत सारे कब्जे की तो समस्या भी है, आजकल कब्जे ही तो नहीं मिल रहा है, तो हमने लिख रखा है कि पहले कब्जा करो और बाद में पैसा देना करके। ये इस तरह से कुछ अट्रैक्टिव ऐसा कुछ लिखें जिससे वो हमारी तरफ पीछे चले आए, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। 7वां है सोशल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब पर भारी। ये वाला सब पर भारी जितना भी अभी आपने देखा छे, उन सब पर ये भारी पड़ जाता है। दिस इज ए वेरी ट्रेंडी पैटर्न, बहुत ही ट्रेंडी आजकल ये चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है कि कोई भी सोशल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सामाजिक किसी भी प्रकार का, जैसे मैं क्या बोलूं आपसे, कोई भी संस्था है, आप उसके मेंबर बन गए। जब किसी भी संस्था के आप मेंबर बने हुए, तो वहां पे जो लोग हैं वो आपसे जुड़ जाते हैं मेंटली। वो जुड़ने से क्या होता है कि वहां पर, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर लीड्स जो आपको मिलती, यदि आपका रेफरेंस से आई है तो वो क्लोज जल्दी होती है। यदि आपको राह चलते कोई मिलता है तो डील जल्दी क्लोज होती नहीं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता। कोई ना कोई व्यक्ति किसी विश्वसनीय के साथ में आना चाहता है। तो यदि किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हो और वहां से यदि कोई लीड मिलती है, तो किसी ना किसी के माध्यम से आपका परिचय करा के कि फला ये सर मोहित जी है, ये शोभित जी है, ये राकेश जी हैं, और ये ऐसा ऐसा काम करते हैं,
आप इनके साथ जाकर के आप देख सकते हो सर वो लीड 100% क्लोजिंग में बदलती है। 100% नहीं तो 99% वो क्लोज जरूर होती है जब कोई किसी के माध्यम से किसी को भेजता है। तो ये काम आपका करेगा। तो कोई भी जहां पर भी देखिए आप, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बिजनेस करता है तो हम उससे संबंध नहीं रखेंगे। रियल एस्टेट ना करता हो, रियल एस्टेट करेगा तो डिस्टर्ब करेगा। वो कोई भी सर्विसेज का काम करता हो, किसी भी प्रोडक्ट का काम करता हो, जैसे आपने देखा होगा बिरला ग्रुप है, सीमेंट का, कोई इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, इनका भी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं सेल का। हम उसका हिस्सा बन सकते हैं, वहां पर जुड़ सकते हैं, उनके मेंबर बन सकते हैं और उनके मेंबर मिल करके उस ऑर्गेनाइजेशन में हम घुस करके लीड जनरेट कर सकते हैं। आजकल ये ज्यादा लोग कर रहे हैं, ये ढूंढते रहते, तलाशते रहते हैं कि कहां पर है। जैसे कि भी आपने देखा होगा अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग अपने अपने संस्थाओं में जुड़ जाते हैं, ये भी अपना एक तरीका है। तो ये आजकल थोड़ा सा ट्रेंडी हो गया है, जा जाकर के लोगों से मिल मिलकर लोगों को ला रहे हैं और अपना शेयर कर रहे हैं। ये भी आपका तरीका ये हो सकता है। तो ये था सर आपका ऑफलाइन का तरीका। इस तरह से आप ऑफलाइन